हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल कवितास केयरबल। सो आज की ये जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ना आपको पता ही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और इसमें ना जब आप अपना हेयर कॉम करते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ जाते हैं। तो आज की जो वीडियो में ना आपको बहुत अच्छे अच्छे समर हेयर कॉमिंग टिप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को फुली वॉच ज़रूर कीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देंगे आप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप हेयर कॉम करते हैं ना, तो आपको अपनी लेंथ से स्टार्ट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप अपने बाल आपके लंबे हैं या मीडियम हेयर लेंथ है, तो भी ना आपको 3 सेक्शन में डिवाइड कर लेना चाहिए बालों को। और मैं मोस्टली ना इसी मेथड से करना प्रेफर करती हूँ। आपने मेरा वैसे भी प्रीवियस वाला हेयर कॉमिंग वीडियो देखा होगा जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं था और मैंने जल्दी जल्दी आपको बताया था, लेकिन इसमें आपको बहुत आराम से सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आपको और भी अच्छी हेयर केयर टिप्स मैं बीच बीच में देती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे आपको अच्छे से अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है। देखिए, ये जो टिप्स मैं आज आपको दूंगी ना, इससे आपका बहुत फास्टली हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, बालों में ज़्यादा देर तक उलझे नहीं रहना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एक छोटा सा बन बना लेना है। देखिए क्या होता है ना, कि जब आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं या आपकी मीडियम हेयर लेंथ भी है, तो आपको इस तरीके से एक छोटा बन पहले स्टार्टिंग में बना लेना चाहिए, ताकि आपको लगे कि आपके बाल शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है, और आपको फिर लेंथ से स्टार्ट करना है, तो आपको क्या होगा कि कॉम करने में बहुत ही ज़्यादा सरलता हो जाएगी। तो मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको अपनी लेंथ पे अच्छे से कॉम कर लेना है। और दूसरा, आपको इसको भी 2 सेक्शन में डिवाइड करना है बालों को, ताकि बहुत अच्छे से आपके जो हेयर्स है ना वो डिटेंगल हो जाएं। और गर्मियों में ना आपको स्पेशली ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। और एक तो बालों में आपको देखा होगा कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब इतना पसीना आता है और आप इतना डर्ट वगैरह फेस करते हैं, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है कि इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज हो जाते हैं। तो आपको एक शैम्पू का और हेयर कॉमिंग का, हेयर ऑयलिंग का, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे करनी चाहिए। देखिए, और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी में बिज़ी होते हैं, और काफ़ी देखने वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो वर्किंग भी हैं, तो उनको भी बहुत टाइम की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज रहती है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको स्पेशली आप बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे ना, तब भी आपके हेयर है ना वो बहुत ही सिल्की रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो देखिए, आपको इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने बालों को मतलब डिटेंगल करते जाएंगे, आपको छोटा बन करते रहना है, छोटे सेक्शन। तो जब बाल इतने आप देखेंगे शॉर्ट होने लगेंगे, तो आपके बाल एंड तक इजीली सुलझ जाएंगे। नहीं तो अगर आप एक साथ करने बैठेंगे ना, तो इतना ज़्यादा हेयर ब्रेकेज आपको देखने को मिलेगा ना, कि आप खुद भी डर जाएंगे कि कहीं कुछ दिनों बाद मैं कहीं गंजी तो ना हो जाऊँ, है ना। ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि बाल कहीं पूरे ना गिरने लग जाएं। और तो हेयर फॉल को सबसे पहले आपको रोकना बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप शैम्पू करते हैं तब बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या हेयर ऑयलिंग करते तब भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, या हेयर कॉमिंग करते तब भी बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। तो आप इन टिप्स का ख्याल रखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके बाल अब पहले के कंपैरिजन में धीरे गिरना बहुत कम हुए हैं। तो आप इन टिप्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बाल बहुत जल्दी सुलझ जाएंगे। नहीं तो जो जिनके लंबे बाल होते हैं, वो बालों में बहुत घंटों लगे रहते हैं बालों को सुलझाने में, और नहीं हो पाता है। तो जैसे समर हेयर केयर में अगर मैं बात करूं कुछ आपको टिप्स देने की, तो आप कोशिश ये करें कि जब भी आप मॉर्निंग में आपको अपने बालों को कॉम करना चाहिए, जब आप सो के उठते हैं,
तो तब आपको अपना कॉम करना चाहिए। उसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। और साथ में नाइट में आप जब सोने जाते हैं तब भी आपको अपने बालों को सुलझा लेना चाहिए। दिन में आपको 2 बार करना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको गर्मियों में अपने बालों को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। साथ में आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि जैसे आप गर्मियों में आप जैसे दिन में बाहर से आते हैं, तो जैसे बच्चे हैं जो स्कूल से आते हैं या फिर आप कॉलेज से आते हैं या फिर आप वर्किंग भी है, तो आप सीधा घर पे आके अपने बालों को कॉम करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उस टाइम आपको जो इतनी ज़्यादा गर्मी आपने फेस की हुई होती है, आपके बाल वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए होते हैं, और जब आप घर में आके अचानक से बालों को कॉम करने लगते हैं तो बाल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। तो आपको ना या तो शाम में आपको अपना हेयर कॉम करना है या मॉर्निंग में करना है, ठीक है। तो इस टाइम आप करेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि बाल कम गिर रहे हैं, बहुत कम गिर रहे हैं। साथ में अब यहाँ पे देखिए हमने अपने बालों को अच्छे से लेंथ से कॉम कर लिया है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं है। ऐसे ना आपके हेल्दी हेयर बने रहेंगे। अगर आप छोटी छोटी टिप्स का ख्याल रखेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि काफ़ी लंबे समय तक आपके बाल आपका साथ देंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा थिन होने लगते हैं धीरे धीरे बाल। लेकिन आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिससे कि ये है ना कि आपको आगे जाके बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो कि हमने पहले अपने बालों का ख्याल नहीं रखा। और ना कहीं ये भी एक सच्चाई है कि ये सब जीन्स पे डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स से जो आपको मिले होते हैं। तो ये बात तो सच है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा अगर आप केयर भी करते हैं ना, तो भी आपकी देखेंगे कि बाल की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और हेल्दी हेयर भी हो जाते हैं। थोड़ा बहुत तो आप कर भी सकते हैं, जैसे अच्छा खान पान है और ये जो हम आपको एक्स्ट्रा हेयर केयर बताते रहते हैं। और आप डेली बेसिस पे वैसे भी ऑयलिंग करना ही मीन्स ऑयलिंग भी करना होता है, हेयर कॉमिंग भी करना होता है, शैम्पू भी करना होता है, ये वीक में आपको करना ही होता है। तो इन चीज़ों को आपको ख्याल में ज़रूर से रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब जब आपको बता रही हूँ ना, आपको इस तरीके से एक ब्रेड बना लेनी है। जैसे आपने समझ लीजिए आपने कॉम कर लिया अपने बालों को, और इस तरीके से आपको ब्रेड बनानी, और ब्रेड बनाने के बाद में आपको उसको रबर बैंड से सिक्योर कर लेना है। और अगर आपकी मीडियम हेयर लेंथ है तब भी आपको इस तरीके से ही टिप्स को फॉलो करना है। और ये जो हेयर ब्रेड है ना, मैं कहूँगी गर्मियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। पता है कैसे? क्योंकि ना आप देखेंगे कि इससे ना आपके बाल मीन्स एकदम सेफ रहने वाले हैं। बिल्कुल भी आप देखेंगे कि इधर के उधर बाल नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने पहले हाफ सेक्शन में इसको ब्रेड को रेडी किया है, फिर हमने सिक्योर किया, फिर हमने और थोड़ा सा ब्रेड बनाया, फिर वापस से सिक्योर किए। अब हेयर लेंथ ज़्यादा है तो इसमें आपकी 3 रबर बैंड्स यूज़ हो जाएंगे, जैसे मेरे 4 रबर बैंड्स यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रंची से आपको पोनीटेल बनानी है, ताकि ना आपकी इन जो रबर बैंड्स हैं इनसे आपके बाल बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और फिर आपको रिमेनिंग हेयर्स को भी अच्छे से सिक्योर कर लेना है, इस तरीके से राउंड करके, और रबर बैंड से सिक्योर कर लें, ठीक है। तो ये जो हेयर ब्रेड मैंने आज आपके साथ शेयर की ना, गर्मियों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ना ही तो इसमें आपको पसीने वसीने की प्रॉब्लम होने वाली है, और ये बाल बहुत सेफ रहते हैं, और गर्मी भी आपको बिल्कुल नहीं लगने वाली है। जैसे आप बन बना लेते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करने लगता है, आप सीधे सो नहीं सकते हैं, और वो मीन्स उसमें भी आपको देखा होगा मीन्स स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है और बाल बहुत उलझे रहते हैं। लेकिन ये जो हेयर ब्रेड है ना, बहुत ही ईजी है। अब पता है क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने इस हेयर ब्रेड को रेडी कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको रेडी कर लिया है, लेकिन अब आप समझ लीजिए आपने अगर 2 दिन बाद भी अगर आप हेयर कॉम कर रहे हैं ना, तब भी आपके बाल है ना मिनटों में सुलझ जाएंगे, यकीन माने। जैसे कि क्या करना है आपको, इस तरीके से आप रबर बैंड ओपन करें, ठीक है। एंड देन आपने इतना इस बालों को खोल दिया है, और ओपन करने के बाद अब सीधा आपको नीचे से लेंथ से कॉम करने में बहुत ही ज़्यादा मीन्स आपको ईजी होगा। जैसे कि आपने इसको इस तरीके से कॉम कर लेना है, तो क्या है कि आपको ज़्यादा ताम झाम नहीं करनी होगी, और एक साथ सारे बाल सुलझाने बैठेंगे ना तो बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे। फिर आपने इतना सुलझाने के बाद में आपने वापस से सेकेंड वाला रबर ओपन किया, एंड देन आपको वापस से कॉम करना है। तो ऐसे करेंगे ना तो बहुत फास्टली हो जाएगा, और बाल बहुत कम गिरेंगे, ट्रस्ट मी गाइस। इन जो टिप्स को आप फॉलो करेंगे ना, तो आप खुद भी देखेंगे कितना ज़्यादा मीन्स आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, पूरी लेंथ में अच्छे से कॉम कर लेते हैं। तो ये जो मेथड है ना,
ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो आपके साथ वही चीज़ें मैं शेयर करती हूँ जो मैं खुद भी अपनी डेली रूटीन में उन्हें शामिल करती हूँ या फिर मैं खुद भी फॉलो करती आई हूँ, वही आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरीके से बाल बहुत सूख जाते हैं, एक एक बाल आपका खिला खिला रहता है। ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उलझे बाल हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे सिल्की शाइनी रहते हैं बाल। और ये जो हेयर ब्रेड है ना, इसकी वजह से आपके बाल भी लंबे होते हैं। अगर डेली बेसिस पे आप अपने बालों को गूंद के रखते हैं, जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप डिफरेंट हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब आप घर में हैं और इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, तो आप क्यों ना इस तरीके की हेयर स्टाइल को ट्राई करें, क्योंकि गर्मी बहुत है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपने जैसे बाल को अपने वापस से हमने डिटेंगल कर लिया है और वापस से सेम टू सेम हेयर स्टाइल बना लेनी है। तो ये इससे क्या होगा ना कि आपके बाल बहुत ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो आपको डेली बेसिस पे इस तरीके की हेयर स्टाइल को ट्राई करना चाहिए। और स्पेशली तो तब जब आप घर पे हैं, नहीं तो अगर आप बाहर भी जा रहे हैं ना, तो आपको इस गर्मी में अपने बालों को ओपन करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। नहीं तो आप देखेंगे इस गर्मी की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से आपके जो हेयर है ना बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे, इतने तो ज़्यादा बेजान हो जाएंगे। कितने भी रेमेडीज़ ट्राई करें, वो बाल ना आपकी वापस उसी तरीके से नहीं होने वाले जैसे पहले थे और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसके लिए तो फिर आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इस वजह से आपको ना अपने हेयर्स की इस तरीके से केयर करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि आपके हेयर काफ़ी टाइम तक हेल्दी रहेंगे। और अच्छा खाइए भी भाई, गर्मी इतनी है तो जितना हो सके आप नारियल पानी पीजिए और बहुत ही तमाम जूसेस हैं वो भी पीजिए। और छाछ है, दही है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और पनीर की सब्ज़ी है, अगर आप एग खाते हैं, एगिटेरियन हैं, तो आप एग भी ले सकते हैं। लेकिन गर्मी में तो जितना हो सके आप ठंडा ठंडा ही खाइएगा। और देखिए आपके बाल बहुत ही लंबे रहते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। और हेयर फॉल अगर कम होगा ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और हाँ जी, टेंशन की अगर बात आ रही है तो सबसे बड़ा रोल प्ले तो टेंशन भी करती है। अगर जितना स्ट्रेस लेंगे ना तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा। और हमें हर सीज़न में अपने बालों का अलग अलग तरीके से ख्याल रखना चाहिए। रेनी सीज़न में कुछ अलग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे विंटर में अलग हैं और समर में अलग हैं। तो ये सब हम थोड़ा थोड़ा सीज़न के अकॉर्डिंगली भी अपनी हेयर केयर करनी चाहिए। तो आपके बाल है ना बहुत ही अच्छे बने रहते हैं, बहुत ही सुंदर। तो मीन्स ये है कि जो हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन होता है ना, वो हमारा जो हेयर्स है ना उन्हीं पे होता है। मीन्स देख के लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं और सबसे पहले इसी पे हमारा जो ध्यान आकर्षित होता है, तो जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है कि यार आपके बाल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और आपके हेयर बहुत हेल्दी हैं, क्या लगाते हो, क्या खाते हो, कैसे ख्याल रखते हो, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो अगर आपसे कोई करता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार वाकई मेरी तारीफ़ हो रही है, आप थोड़ा मोटिवेट होते हो, फिर आप थोड़ा और अच्छा केयर करने लगते हो। तो यही है, अपने आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देना चाहिए। सो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है कि नहीं, पसंद आया है ना, तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जल्दी कर दो फटाफट से। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।